नमस्कार दोस्तों, आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जब धनतेरस आती है तो हम सब के मन में एक ही सवाल होता है। क्या सवाल होता है कि आज क्या खरीदें जिससे घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाए। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। सोना और चांदी। तो धनतेरस का मतलब ही है कि धन की वृद्धि करना। ये धन की वृद्धि का दिन है, इसलिए इस दिन सोना या चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने देखा है कि लोग सोना चांदी इस दिन बहुत अधिक मात्रा में खरीदते हैं। वो लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। चाहे आप एक छोटी सी चांदी का सिक्का ही क्यों न लें या कोई बड़ी वस्तु लें, ये घर में धन प्रवाह को बढ़ाने वाला होता है। जैसे कि धातुओं के बर्तन, तांबा, पीतल, चांदी। हालांकि सोने के बर्तन लोग नहीं खरीदते हैं, सोने के सिक्के वगैरह खरीदते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वास धातु में होता है। धनतेरस पर तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रखें, खरीदने से पहले उसमें कुछ धान के दाने या चावल डाल दें। इससे बर्तन और भी अधिक मंगलकारी बन जाता है। अब देखेंगे कि चावल के दाने अधिक मंगलकारी माने जाते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य में या पूजा में चावलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चावलों को मंगलकारी माना जाता है। आगे देखते हैं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा। प्रतिमा से अर्थात लक्ष्मी जी की तस्वीर। धनतेरस से दिवाली की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश की मूर्तियां खरीदना शुभ माना जाता है। घर में सुख, समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि मूर्तियां एक दूसरे की ओर देख रही हों, इससे पारिवारिक सौहार्द बना रहता है। और इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित से अर्थ है कि टूटी नहीं होनी चाहिए। खरीद से समय इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि टूटी फूटी, चटकी या अन्य किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर है, देखेंगे दिए और सजावटी सामान। धनतेरस और दिवाली का असली आकर्षण होता है दीपक। इस दिन मिट्टी या पीतल के दिए खरीदें। घर में रोशनी का विस्तार ही लक्ष्मी जी का स्वागत है। और जहाँ तक हो सके तो मिट्टी के हाथ के बने ही दिए खरीदने चाहिए। हमें आर्टिफिशियल या बाहर से बने हुए दियों का प्रयोग कम से कम ही करना चाहिए। तो हमें मिट्टी के दिए ही प्रयोग में लाने चाहिए, वो अधिक शुभ माने जाते हैं। साथ ही घर को सजाने के लिए रंगोली, तोरण और फूलों की माला भी खरीदना शुभ होता है। हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि फूलों से लोग अपने घरों को सजाते हैं। अपने मेन गेट अर्थात ऑफिस और भिन्न भिन्न प्रतिष्ठानों पर फूलों की मालाओं से फूल प्रतिष्ठानों के गेटों को सजाते हैं। सजावट के समय जो रंगोली बनाते हैं उसमें स्वदेशी कलर्स का प्रयोग करना चाहिए। नया खाता वही या धन संबंधित वस्तुएं। व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन नया
वित्तीय वर्ष शुरू करने का प्रतीक होता है। इसलिए नए खाते की वही पेन या कैश बॉक्स खरीदना शुभ माना गया है। इससे व्यापार में वृद्धि और तरक्की होती है। तो दोस्तों, धनतेरस पर क्या खरीदना है और क्या नहीं, दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि आस्था और ऊर्जा का दिन है। इस दिन अगर हम सही वस्तुएं खरीदें, सही भगवान से पूजा करें, तो माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाता है और हमारे जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है और जीवन में बरकत होती है। तो आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में धन और सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता। इस वीडियो में बताए हुए विधि का या तरीके का आप प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपके यहाँ धनतेरस पर सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन भरपूर रहेगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।